तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद एक मशहूर इस्लामी सिपा सालार और जनरल 670 के करीब शमाली अफ्रीका में पैदा हुए। उनका ताल्लुक बरार बेरबर नस्ल से था और उनकी जिंदगी ने इस्लामी तारीख में एक नया बाब खोला। वो इस्लामी फतूहात की तारीख में एक नुमायां मकाम रखते हैं, ख़ास तौर पर स्पेन की फतह के सिलसिले में उनकी अहमियत नुमायां है। 411 में तारिक बिन ज़ियाद को उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने स्पेन की फतह के लिए भेजा। इस वक्त स्पेन वेस्गोथिक बादशाह रादरिक के ज़ेर इक़्तिदार था, जिसकी फ़ौज की तादाद तकरीबन 100,000 थी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने 7,000 फ़ौजियों के साथ एक इंतहाई अहम और मुश्किल मुहिम का आगाज़ किया। वो शमाली अफ्रीका से किश्तियों के जरिए स्पेन के जनूबी किनारे पर पहुंचे और जबल उत-तारिक, जिसे आज भी उनके नाम पर पहचाना जाता है, पर क़ियाम किया। जबल उत-तारिक पर पहुंचने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को मुतहद और मुतहर्रिक रखने के लिए एक गैर मामूली हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने अपने सिपाहियों को पीछे हटने के रास्ते कश्तियों को जला दिया, ताकि उनके पास कोई रास्ता न रहे और वो जंग में पूरी ताकत से हिस्सा लें। इस कदम ने उनकी फौज में एक नया जज्बा पैदा किया और उन्होंने इज़्म व हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। इस जंग में, जिसे बाद में जंगो गिबरील के नाम से जाना गया, तारिक बिन ज़ियाद की क़ियादत ने वेज़गूथिक फौज को शिकस्त दी। राडरिक की फौजी ताकत को शिकस्त देकर तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। ये फतह इस्लामी तारीख में एक अहम सिंग मील साबित हुई और स्पेन में मुसलमानों का 800 साला दौर इक़्तिदार शुरू हुआ, जो कि इस्लामी तमद्दन और सकाफत के फ़रूग के लिहाज से बहुत अहम था। तारिक बिन ज़ियाद की फतूहात ने न सिर्फ स्पेन में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी, बल्कि पूरे यूरोप में इस्लामी असर व रसूख को भी मजबूत किया। उनकी हिकमत अमली, बहादरी और क़ियादत ने उन्हें तारीख में एक अजीम सिपा सालार के तौर पर मुतारफ़ कराया। उनकी फतह के बाद स्पेन में मुसलमानों ने तालीम, फ़नून और साइंस के मैदान में नुमायां तरक्की की, जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। तारिक बिन ज़ियाद की क़ियादत और हिकमत अमली ने इस्लामी तारीख को एक नया मोड़ दिया और उनकी कामयाब महमात ने इस्लामी सल्तनत को एक नई ताकत फराहम की। उनकी जिंदगी और कामयाबियां आज भी इस्लामी तारीख में एक रोशनी की तरह चमकती हैं और उनकी फतूहात की कहानियां मुख्तलिफ सकाफतों और कौमों के दरमियान एक अजीम मीरास के तौर पर जानी जाती हैं।